ये मैसेज एक बार देख लीजिए, इससे आपको, अगर आप ये पाठ आज पहली बार देख रहे हैं तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। यस। पाठ 19 में देखिए, छिमी के बारे में हम बात करेंगे। और अगर हम अपना लेवल देखें तो लेसन 19 में हम थोड़ा सा लर्निंग प्लान में चेंज करा है। जो चेंज पॉइंट्स हैं वो देख सकते हैं, येलो कलर से हाईलाइटेड है। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्याकरण आ गई। उल रिल। इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्ट पार्टिकल बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कोरियन भाषा को समझने के लिए ये। और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और देखिए आगे। उद्देश्य जो है इस पाठ को करने के बाद में, कोरियन भाषा में मुझे अपनी रुचि, अपना जो मुझे पसंद है करना, वो बताना आ जाना चाहिए। बहुत आसान है। आप इस संवाद को ध्यान से देखिए, कन्वर्सेशन को। पहला सेंटेंस अश्नी का है। सानवीशी मु औसल जोआ हम निक्का। सुश्री सानवी, आप क्या करना पसंद करती हैं? एक रुचि के रूप में पूछा जा रहा है, इसमें आपको क्या पसंद है? तो सानवी ने रिप्लाई करा, छानन नोंगुरल चुआ हम निदाई। छुआ हम निदा, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। छुआ इम निदा लिखा हुआ, इम निदा की जगह आप हम निदा इसको समझ लीजिएगा। सॉरी फॉर दिस। अश्नी शीनन मुहोसल छुआ हम निक्का। छानन सुयोंगल छुआ हम निदा। अगर आप इन चार वाक्यों को ध्यान से देखते हैं तो आपको नीले रंग से उल और रुल हाईलाइट करा हुआ दिख रहा है। पहले सेंटेंस में मुंह औसल, दूसरे में नोंगुरल, उसके बाद मुंह औसल, और लास्ट सेंटेंस में सुयोंगल। ये जो उल और रुल है ना, ये है ऑब्जेक्ट पार्टिकल। और देखिए आगे। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसका यूज क्या है, कैसे कैसे इसको यूज करा जाता है। देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसका यूज क्या है, कहाँ यूज करा जाता है, किस लिए यूज करा जाता है। देखिए, ये वाक्य की वस्तु को, वस्तु आप जानते हैं ऑब्जेक्ट होता है, स- संज्ञा के साथ जोड़ते हैं उसको, नाउन के साथ में। जो वस्तु है, उस वस्तु के साथ में जो उस वाक्य के अंदर क्रिया का इफेक्ट ले रही है। ध्यान से सुनिए। वाक्य के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होते हैं। वर्ब क्या करता है? संज्ञा क्या है? वो ऑब्जेक्ट को, जो नाउन है, उसको इफेक्ट कर रहा है। तो उस नाउन के साथ में ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए उल रूल ऐड करा जाता है। एक उदाहरण देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, अभी क्लियर हो जाएगा ये। छौनन मुरल माशिम निदा। इस वाक्य का मतलब है, मैं पानी पी रहा हूं, पी रही हूं। छौनन मुरल माशिम निदा, आई ड्रिंक वाटर। इस सेंटेंस के अंदर टोटल 3 वर्ड्स हैं। छौनन आई, सब्जेक्ट हो गया। मुल, मुल वाटर, जल पानी बोला जाता है। और मुल के साथ में उल और रुल जुड़ा हुआ है। मुरल माशिदा जो है, ड्रिंक है, पीना किसी चीज को, क्रिया है माशिदा इसमें। तो छौनन मुरल माशिम निदा। इस वाक्य में एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, क्रिया किसके ऊपर अपना इफेक्ट डाल रही है? पानी के ऊपर। पानी को पिया जा रहा है, पानी को पिया जा रहा है। तो इसको हिंदी भाषा के को की तरह भी समझा जा सकता है। पानी को पी रहा हूं, पानी को पी रही हूं। ये है, इसको समझ लीजिए अब आप, उल और रुल का क्या यूज होता है। अभी और आगे चलेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए, नियमों को पहले समझते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं इसकी। पहला नियम यह है कि यह हमेशा संज्ञा के साथ में यूज होगा, ध्यान रखिएगा। क्रिया या विशेषण के साथ में इसको कभी मत जोड़िएगा। जी।
दूसरा, संयोजन कंजुगेशन करते टाइम संज्ञा और जो उल और रुल है ना, उसके बीच में कोई स्पेस गैप मत छोड़िएगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा ऐसे बस। हाँ, स्पेस नहीं रखना, स्पेस रखेंगे तो फिर स्पेलिंग गलत हो जाएगी, सेंटेंस गलत हो जाएगा। जी। और उसके बाद संयोजन का जो नेक्स्ट रूल है, संज्ञा यदि व्यंजन में समाप्त होती है, कॉन्सोनेंट एंडिंग में समाप्त होती है, तो उल का उपयोग किया जाएगा, और स्वर में समाप्त होती है तो रुल का उपयोग किया जाएगा। दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, उल और रुल डिफरेंट ग्रामर से नहीं है, सेम है। हमने उन्नुन कर लिया है, तो उन्नुन की तरह भी आप जानते हैं पाछिम के ऊपर डिपेंड करता है, उन यूज होगा या नुन यूज होगा, ऐसे ही उल और रुल के लिए भी है, उल यूज होगा या रुल यूज होगा। और देखिए संयोजन के उदाहरण, पहले कॉलम में देखिए कॉन्सोनेंट व्यंजन एडिंग उल लिखा हुआ है। उदाहरण पहला देखिए, अभी छेक लिखा हुआ है, छेक का मीनिंग होता है बुक। छेक प्लस उल, छेगल। नंबर टू, सुयोंग प्लस उल, सुयोंगल। तीसरा उदाहरण देखिए, दुंगसान, दुंगसान प्लस उल, दुंगसानल। नंबर एक, दो और तीन में फाइनल सिलेबल में तीनों में पाछिम है, तो वहां पर आपको उल ऐड करना है। और आगे देखते हैं, दूसरे कॉलम में देखिए जो वॉवल स्वर एंडिंग है उसमें रुल ऐड करना है। उदाहरण नंबर चार को देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, छुक्कू प्लस रल, छुक्कुरल। उइजा प्लस रल, उइजारल। नोरे प्लस रिल, नोरेरिल। उदाहरण चार, पांच और छह में जो है ना, तीनों ही शब्दों में पाछिम नहीं है, फाइनल सिलेबल में तो रुल ऐड हुआ। इन शब्दों के जो अर्थ हैं वो दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। सुयोंग का मतलब होता है स्विम, तैराकी करना, तैराकी। दुंगसान हाइकिंग, पहाड़ पे चढ़ना, ट्रैकिंग करना। छुक्कू है सॉकर, फुटबॉल। नोरे का मीनिंग सॉन्ग है, गीत है, गाना है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी हमने ना संयोजन जो कंजुगेशन था वो सीख लिया, लेकिन है ना इस ग्रामर में आपको है ना हादा वाले वर्ड्स के साथ में, कोरियन में बहुत सारे ऐसे वर्ड है, होते तो वो क्रिया है, होते वो क्रिया है, ये उनदोंग हादा, उन खुम्बू हादा, उनजोन हादा, दंगसान हादा। लेकिन इसमें है क्या, उनदोंग एक संज्ञा है, उसके साथ में हादा जोड़ा हुआ है। कुंबू एक संज्ञा, उसके साथ में हादा जोड़ा हुआ है। तो कोरियन में एक सेंटेंस पैटर्न ये भी आपको मिलेगा, जहां पर इन शब्दों के साथ में भी उल और रुल का ऐड यूज करा जाता है। तो इसमें आपको बहुत सावधान रहना है। कैसे रहता है कि जिन शब्दों में मूल रूप में संज्ञा के साथ हादा होता है ना, जैसे उनदोंग हादा, आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ते रहिए साथ साथ। उनदोंग हादा पहली लाइन के अंदर पहला उदाहरण, दूसरा कुंभू हादा, उनजोन हादा, दुंगसान हादा। इनका जो कंजुगेशन होगा ना, इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे होगा, इन हादा वाले शब्दों को ना बीच में से तोड़ दीजिए, दो भागों में इसको डिवाइड कर दीजिए। पहला उदाहरण देखिए, उनदोंग हादा है, उनदोंग अलग कर दीजिए, हादा अलग कर दीजिए। अब उनदोंग आप जानते हैं पाछिम है, इसमें नाउन है। पाछिम को देखते हैं, उल और रुल ऐड कर दीजिए, उसके बाद एक स्पेस जरूर छोड़िएगा, जोड़िएगा मत कभी भी इनको, कि उनदोंगल हादा बिना किसी स्पेस के एक सिंगल वर्ड बना दिया, वो वर्ड 100% गलत है। तो इसको कैसे संयोजन करा जाएगा, पहला उदाहरण देखिए, उनदोंग हादा विल बी उनदोंगल, एक स्पेस दीजिए, उसके बाद हादा लिखिए। दूसरा, कुंबू हादा, कुंबूरल हादा। ध्यान से देखते रहे, कुंबूरल के बाद एक स्पेस है, फिर हादा लिखा हुआ है। हादा के साथ आप जोड़ लीजिए हम निदा, हेयो, हम निक्का, जो भी ग्रामर हमें यूज करनी है। तीसरा उदाहरण देखिए, उंजोन हादा, उंजोनल हादा। वेल डन। देखिए ये पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, इसमें स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं शुरू शुरू में, और बहुत उसमें टाइम लग जाता है उनको समझने में कि इसमें हम कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे आपको वाक्य बहुत मिलेंगे।
क्लियर हो गया ये हादा के साथ में कैसे करना है? हाँ, एक स्पेस रखिएगा उल और रुल जोड़ने के बाद। वेरी गुड। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण है, ग्रीन बॉक्स में जो ऊपर लिखा हुआ है ना, अश्नी शीनन सागवारल मोक्सम निदा। अश्नी शीनन सागवारल मोक्सम निदा, मिस अश्नी ईट्स एन एप्पल। अश्नी जी जो है वो सेब खा रही हैं या खाती हैं। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रीन बॉक्स को भी देखते रहिए, ऊपर को, उसमें उल और रुल कहाँ जुड़ा हुआ है? साग व एप्पल के साथ में जुड़ा हुआ है। साग व में पाछी में नहीं, तो रुल जोड़ा गया। बहुत सिंपल है। अब इसको नीचे देखिए आप, जहां पर सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट इसमें अश्नी है, ऑब्जेक्ट सागवा है, और वर्ब जो क्रिया है वो है वक्ता। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये सीक्वेंस आप ध्यान से रखिएगा। कोरियन जो सेंटेंस है उनकी सीक्वेंस, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में रहता है, क्रिया हमेशा सेंटेंस के एंड में है। अश्नी शीनन सागवारल मॉक्सम निधा। आपने उल और रुल ऐड करा किसके साथ में? सागवा के साथ में। यस। नंबर 2 को देखिए। दूसरा उदाहरण, सानवी शीनन छैगल इक्सम निदा। वही ऊपर जो ग्रीन बॉक्स है उसको ध्यान से देखिए, पढ़ने की कोशिश करिए, इतना पढ़ना आप जानते हैं अब। सानवी शीनन छैगल इक्सम निदा। इस सेंटेंस को देखते ही आप पता लगा लेंगे कि इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। सीधा कुछ नहीं करना, उलर रूल देखना है कौन से नाउन के साथ में जुड़ा हुआ है। छेक के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट है। उसके ऊपर एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में। सानवी शीनन छैगल इक्सम निदा, किसको रीड करा जा रहा है? रीड इसमें जो है क्रिया है, छेक को रीड करा जा रहा है, तो उलर रूल उसके साथ में जोड़ा जाएगा जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, नाउन के साथ में। सब्जेक्ट हो गया सानवी, ऑब्जेक्ट हो गया छेक, वर्ब हो गया इक्ता। सानवी शीनन छेगल एक समनिदा। यस। अब देखिए छेग में पाछे में तो उल जोड़ा गया है। और देखिए आगे, तीसरा उदाहरण है, छौनन मुरल माशिम निदा। अब इस सेंटेंस को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस में कौन से नाउन के ऊपर एक्शन हो रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। मुल है, मुल का मीनिंग वाटर होता है, क्योंकि उल और रुल उसी के साथ में जुड़ा हुआ है, या तो उल जोड़ेगा या रुल जोड़ेगा। यस। बहुत आसान है, ध्यान से देखते रहिए। छौनन मुरल माशिम निदा। छार है रोबन, समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये उल और रुल का। और कुछ अभ्यास करते हैं। आप देखिए 5 उदाहरण है आपकी स्क्रीन पर, 1 से लेकर 5 तक, और एक उदाहरण छेक सांग लिखा हुआ है। डेस्क इसका मीनिंग आप जानते हैं। छेक सांग में आप उल जोड़ेंगे या रुल जोड़ेंगे? आप उल जोड़ेंगे। क्यों? छेक सांग में फाइनल सिलेबल में उंग पाछी में। इसी तरह से नंबर 1 से लेकर नंबर 5 के आप उत्तर लिखिए। संवाद को हम इसके बाद में पूरा करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज आ रही है संवाद की। तो ये चित्र और संवाद जो इसके बाद आ रहे हैं, उससे पहले पहले आप उल और रुल समझिए। नंबर 1 जो है वो उमाग है, नंबर 2 उमशिक, नंबर 3 नोंगू, नंबर 4 योरी, नंबर 5 बैडमिंटन। इन पांचों शब्दों में उल और रुल का सिलेक्शन कीजिए। आप उल जोड़ेंगे या रुल जोड़ेंगे, अपनी कॉपी में इनके आंसर्स लिखिए। स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, आगे मत बढ़िएगा। जब तक आप आंसर नहीं लिखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। जी। जब आप लिख लेंगे तो अगली स्क्रीन पर आंसर आ रहे हैं, देखिए। पहला है उमाग, उमाग में उल जोड़ा जाएगा, उमागल। नंबर 2 है उमशिक, उमशिगल। नंबर 3 नोंगुरल। नंबर 4 योरीरल। नंबर 5 बैडमिंटनल, बैडमिंटनल। यस। अब कुछ संवाद और चित्र के साथ में भी अभ्यास करते हैं, देखिएगा। पहला उदाहरण आपकी स्क्रीन में है। ए का वाक्य देखिए आप, मुंह औसल झुआ हम निक्का। आपको क्या पसंद है? रुचि के रूप में बात हो रही, क्योंकि ये जो पाठ है रुचि अपनी पसंद बताने के लिए, अपनी रुचि अपनी हॉबीज बताने के लिए है, उसका हम अभ्यास कर रहे हैं अब ओरल के साथ में। बी ने जवाब दिया, छौनन योरेरल छुआ हमने दा।
योरी का मतलब होता है कुकिंग। तो आप देखिए रिल कहाँ जुड़ा हुआ है, योरी के साथ में जुड़ा हुआ है, नाउन है, वो कुक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम, अब आप आंसर्स लिखने की तैयारी करिएगा। पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है। उदाहरण देखिए, पहला एक पिक्चर बनी हुई है, उसके नीचे मुल और वाटर लिखा हुआ है। ए वाक्य को देखिए आप, मु औसल माशिम निक्का, आप क्या पी रहे हैं, छानन। वो शब्द वहां लिखा हुआ है, देखिए चित्र के नीचे वाटर के साथ ब्रैकेट में, जो उसके साथ में उस शब्द के साथ में आपको उल या रुल जोड़ के इस वाक्य को पूरा करना है। माशिम निका का आंसर आप जानते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वाली ये व्याकरण हम कर चुके हैं पिछले पार्ट में। जी, छानन। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस से लिखिए आंसर, यस। अब आपको आ गया है। नंबर 2 को देखिए, छैगल इक्सम निक्का, छैगल इक्सम निक्का ने छानन। यस। अब आप देखिए, क्या आप किताब पढ़ रहे हैं, हाँ मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। अब आप इसका उत्तर लिखिए। बोलो रूल के साथ और एकता के साथ में आपको सुमनिदा कैसे जोड़ना है आपको पता है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए। जी, करने के बाद में अगले उदाहरण पे चलते हैं, नंबर 3 पर। सानवी शीनन उंदोंग हम निक्का, हम नंबर 3 पर हैं अभी, आप ध्यान से देखिए, जो ए मुंजांग है, वाक्य है, सानवी शीनन उंदोंग हम निक्का ने छोनन हम निदा। देखिए जो नंबर 3 है ना, इसमें जो वर्ड आएगा टू एक्सरसाइज के लिए, उंदोंग हादा आएगा। उंदोंग हादा कौन सा शब्द है, वही जिसमें हमने बात करी थी ना कि उल और उल कैसे ऐड होगा, एक स्पेस फिर दिया जाएगा, स्पेस के बाद वाला पार्ट ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर आंसर में दिया हुआ है। अब आपको कैसे उल और उल ऐड करना है आप ध्यान दीजिए और इसका उत्तर लिखिए। नहीं, छौनन हमनिदा। 4 नंबर उदाहरण देखते हैं, देखिए, कोत लिखा हुआ है, कोत का मीनिंग आप जानते हैं, फ्लावर है। ए ए वाक्य देखिए, मुंह औसल सामनिका, आप क्या खरीद रहे हैं, छौनन मैं फूल खरीद रहा हूँ। फूल की आपके पास में यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है, इसके साथ में उल और रुल ऐड करिए और इस सेंटेंस को, साम निक्का, सादा इसकी रूट फॉर्म है, सादा का मीनिंग है टू बाय, कुछ खरीदना। जी, वेरी गुड, लिखते रहिए आंसर। ज्यादा वक्त चाहिए हो तो आप इसको, स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। करीमल छुआ हम निक्का, नंबर 5 का ए वाक्य देखिए आप, करीमल छुआ हम निक्का, क्या आपको चित्र पसंद है, करीम का मतलब होता है चित्र, ने छौनन, यस, हाँ मुझे चित्र पसंद है, इसका भी उत्तर लिखिए ध्यान से सोच के, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बहुत आसान है ये। हाँ, मिल गया ना आंसर, वेरी गुड। अब नंबर 6 पर चलते हैं। 6 नंबर देखिए आप, ए जो वाक्य है, मुंह औसल हाम निक्का, आप क्या कर रहे हैं, आंसर आया बी का छौनन वेसा, वेसा आप जानते हैं कंपनी होता है। अब इसमें भी जो शब्द दिया गया है वो है इरादा। मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, कार्यालय का काम कर रहा हूँ। इरआदा भी वही वर्ड है जिसमें आपको हादा वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। कैसे करना है, 2 भागों में इस शब्द को डिवाइड कर दीजिए, इल को अलग ले जाइए, हादा को अलग ले जाइए। इल को देखते हुए उल और रुल का सिलेक्शन करिए, एक स्पेस दीजिए और हादा के साथ में वो वाली जो ग्रामर थी सुमनिदा वाली, उसको जोड़ के सेंटेंस को पूरा कर दीजिए। जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड यूरोबिन, छार हो। आगे देखिए, 7 नंबर में जो ए का जो वाक्य है वो है, मोहन शीनन उन्दोंग हम निक्का, क्या श्रीमान मोहन व्यायाम कर रहे हैं,
या मोहन जी व्यायाम कर रहे हैं? अब ये व्यायाम तो नहीं कर रहे, तो पढ़ाई कर रहे हैं। चित्र को देखिए आप। पढ़ाई का जो होता है, टू स्टडी का होता है कुंभू हादा। कुंभू हादा। कुंभू हादा भी वही हादा वाला वर्ड है। जी हाँ, ध्यान से। कैसे? स्टेप बाय स्टेप, दो पार्ट में डिवाइड। पहले पार्ट के साथ में रूल सेलेक्ट करिए, एक स्पेस दीजिए और हादा के साथ में ग्रामर जोड़ के इसको पूरा करिए। आनियो छानन। नहीं नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अगेन नंबर 7 को देखते हैं। मोहन शीनन उन्दोंग हाम निक्का आनियो छानन हाम निदा। और हादा वाला पार्ट का आंसर तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, हाम निदा करके लिखा हुआ है। तो आपको तो खाली रुल वाला पार्ट ही लिखना है यहाँ पर। आसान है ये वाला क्वेश्चन। ओके, नंबर 8 पर चलते हैं। मुओसल छुआ हम निका। आपको क्या पसंद है? क्या करना पसंद है? रुचि, हॉबी की बात हो रही है। यहाँ पर चित्र जो बना हुआ है वो तैराकी का बना हुआ है। सुयोंग स्विम। छानन। बी का आंसर अब आपको लिखना है, लिखिए। छानन। उम, 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 उम। आ रहा है समझ में? अभी नहीं आया? प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाएगा। ध्यान से सोचिए। मुओसल छुआ हम निक्का छानन बहुत अच्छे। क्योंकि जब तक आप उत्तर अपने आप नहीं लिखेंगे ना, ये नहीं होते कंसेप्ट क्लियर। सिर्फ सुनने से नहीं होगा है। इसलिए कॉपी हमेशा बना के रखिए और उसमें इनके उत्तर लिखते रहे। अभी उत्तरों के आंसर भी आने, इनके प्रश्नों के उत्तर भी आने वाले हैं, तो आप चेक भी कर सकते हैं। बस। नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए, ये चित्र बना हुआ है पार्क में, गार्डन में, जो सुबह शाम लोग सैर करने जाते हैं, कैजुअल वॉक जिसे बोला जाता है। उसको कोरियन में बोला जाता है सांगछेक। सांगछेक बोला जाता है। तो नंबर 9 में जो ए का वाक्य है वो है मुओसल छुआ हाम निक्का। आपको क्या पसंद है? अगर आप बोलते हैं कि मुझे तो सैर करना पसंद है, टहलना पसंद है, तो छौनन नहीं। सांछेक के साथ में उलियारुल जोड़िए। और छुआ हम निक्का का आंसर कैसे देना है फुल स्टॉप के साथ में, बहुत हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप आंसर जानते हैं अब आप। जी। शाबाश, लिखिए यूरोबन, वेरी गुड। छारा को इस संविदा। शिपबॉन नंबर 10। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कोरियन पढ़े, जिनको ना मूवी देखना बहुत पसंद होगा। अब आप इसको कैसे बोलेंगे कि मुझे मूवी बहुत पसंद है, फिल्म बहुत पसंद है? देखिए, किसी ने आपसे पूछा, मुंह सुलझुआ हमने कहा आपको क्या पसंद है? हॉबी की बात हो रही, ऑफ कोर्स। अब आपको मूवी पसंद है, तो आप कैसे इसका रिप्लाई करेंगे? छानन योंग वा के साथ में उलरुल जोड़िए और सेंटेंस को कंप्लीट करिए। छारसो योरोबन। अब एक बारी इन प्रश्नों के उत्तर को भी चेक कर लेते हैं। जो उत्तर हैं, आप अपना मैच करते रहिएगा। कहाँ पर एरर हुआ, कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई, बहुत ध्यान से लाल पेन उस पे आप, क्योंकि आप छात्र भी हैं और अपने टीचर भी हैं। आप खुद ही लिखेंगे, खुद ही चेक करेंगे। पहला देखिए, उत्तर है मुरल माशिम निदा। नंबर 2, छैगल इक्सम निदा। नंबर 3, उन्दोंगल हाम निदा। नंबर 4, कोच्छल साम निदा। नंबर 5, क्रीमल। नंबर 6, इरल हमनिदा। नंबर 7, कुम्बुरल हमनिदा। नंबर 8, सोयोंगल हमनिदा। सॉरी, नंबर 8 इज सोयोंगल चुहा हमनिदा। नंबर 9, सांछगल चुहा हमनिदा। एंड नंबर 10, योंग वारल चुहा हमनिदा। चलिए, अब और अभ्यास करते हैं। अब आपसे पूछते हैं आपकी हॉबी क्या है। योरोबुन मोसुल चुहा हमनिका। आप रिप्लाई कर सकते हैं छानन 운동을 좋아합니다. 저는 수영을 좋아합니다. 저는 책을 좋아합니다. 저는 영화를 좋아합니다. 저는 음악을 좋아합니다. Like this.
थोड़ा सा प्रैक्टिकली यूज करने की कोशिश करिएगा व्याकरण को। अब और आगे बढ़ते हैं, इस पाठ का जो सार है, अब रैपअप करने का टाइम आ गया। देखिए, व्याकरण है उलरुल, संज्ञा के साथ जोड़ा जाता है ये वाक्य की वस्तु को इंगित करने के लिए। छौनन मुरल माशिम निदा, जैसे ही आप कोरियन के किसी भी वाक्य के अंदर उलरुल देखें, आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये नाउन है और इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। यस। 3.1 देखिए, उल को जोड़ना है जब पाछिम हो और रुल को जोड़ना है जब पाछिम ना हो। और जो हादा वाले वर्ड्स हैं उसमें थोड़ा सा केयरफुली आप देखिएगा, सावधान रहिएगा कि उंदोंग हादा को कैसे उल और उल के साथ में हम कंजुगेट करेंगे। उंदोंगल हादा, कुंबू हादा, कुंबूरल हादा। अब है क्या ये उंदोंग हादा कुंबू हादा? है तो क्रिया वही जो हमने पहले भी हमने बात करी थी, लेकिन ये भी एक सेंटेंस पैटर्न आपको मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे उंदोंग हादा के साथ में उलरुल ऐड करना है तो मैं कैसे उंदोंग के साथ में उलरुल ऐड करिए, वन एक स्पेस दीजिए, फिर हादा के साथ में ग्रामर अटैच कर दीजिए। बहुत अच्छे। और एक उच्चारण नियम है, देखिएगा, एक्सटेंशन ऑफ साउंड बोला जाता है इसको पाश्चिम साउंड का। देखिएगा, शब्द देखिए आपके स्क्रीन पर कौन सा है। कोच इल, कोच इल, कोच इल विल बी प्रोनाउंस्ड एज कोच्छल, कोच्छल। अगेन, कोच इल विल बी प्रोनाउंस्ड एज कोच्छल, कोच्छल। इसमें क्या है, देखिए, जब भी किसी भी पाछिम वाले वर्ड के बाद में अगले सिलेबल में वावल आ रहा है तो उस पाछिम की ओरिजिनल साउंड उस वावल के पास एक्सटेंड हो जाती है, कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। बस यही नियम है, ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कोत, अगर हम सिर्फ फ्लावर की बात करें तो स्पेलिंग तो है कुछ, उच्चारण होता है कोत। क्यों? याद है ना वो नियम, पाछिम वाले 7 वाली कैटेगरी में है ये। हाँ, लेकिन जैसे ही वॉवल आ जाते हैं वो रूल्स नहीं अप्लाई होते ना। नेक्स्ट सिलेबल में जब वॉवल आ जाता है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है साउंड। इस नियम को याद रखिएगा। इसके उच्चारण में शुरू में छात्र बहुत ज्यादा एरर करते हैं, बहुत मिस्टेक्स होती है, याद रखिएगा इसको। आप कभी नहीं मिस्टेक करेंगे इसमें। करना क्या है, कोई भी कोरियन पढ़ रहे हैं, कोई भी शब्द देख रहे हैं, अच्छा इसमें तो जो है ना ये पाश्चिम है, पाश्चिम के बाद में कोई भी वॉवल आ रहा है 21 वॉवल्स में से, आप सीधा उसकी ओरिजिनल साउंड को एक्सटेंड कर दीजिए, कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए और उसका उच्चारण करेंगे बस। और उदाहरण देखते हैं, नीचे देखिए, मु ऑस इल, मु ऑस इल विल बी प्रोनाउंस्ड एज मुओसल, मुओसल। नंबर 2, ओस ई, ओस ई विल बी प्रोनाउंस्ड एज ओशी, ओशी, लाइक दिस। चलिए, उच्चारण का नियम भी आज हमने एक सीख लिया। और पाठ 19 अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। छुक्का हम निदा छुक्का है यो। कॉन्ग्रेचुलेशन योरोबन ऑल ऑफ यू, यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। अगर कहीं परेशानी आ रही हो तो ना छोड़िएगा मत कोरियन को, एक दो बार और सुनेंगे क्लियर हो जाएगा ये। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम सेल्फ स्टडी में होता है तो ऐसा लगता है अरे बड़ी मुश्किल होती जा रही है कोरियन। एक बारी में नहीं होता, दोबारा सुनेंगे, एक बारी और सुनेंगे, 100% क्लियर हो जाएगा जी। अब हम जो अगले पार्ट में करने जा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज जैसे आपको बताया था करा है इसमें। जो अगला पार्ट है, पार्ट जो 20 है, उसमें खरीदारी की अब हम बात करें, शॉपिंग भी आनी चाहिए। देखिए, अब इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने पार्टिकल्स भी अब सीखने शुरू कर दिया, उन्नुन भी हो गया, उलरुल भी हो गया। अब थोड़ी सी शॉपिंग करने चलते हैं। अब हम करेंगे अगले पार्ट में व्याकरण आयो ओयो। ये वर्तमान काल की जो है प्रेजेंट टेंस इनफॉर्मल पोलाइट सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज करी जाती है और डेली लाइफ में इसका बहुत यूज होता है जी। तो इसको हम करेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद, 감사합니다, थैंक यू, 수고하셨습니다 여러분, 안녕히 계세요। सी यू इन लेसन 20 여러분।